नमस्कार, मैं रजनी आर्य। आप देख रहे हैं आवाज़ जनादेश। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल डॉक्टर परवीन तोगाड़िया का बयान, केंद्र सरकार जल्द से जल्द बनाए जनसंख्या कानून। यूपी में सरकार बनेगी हिंदुओं की, जो सीएम बनेगा वह होगा हिंदू हनुमान भक्त। सीएम बनेगा यह राम भक्त। सीएम बनेगा सीएम तो राम भक्त या हनुमान भक्त ही बनेगा। इस बार के चुनाव में मिलेगी 412 सीटें। सीट अगर भाजपा की आएगी तो राम भक्त होगा, अखिलेश की सीट आएगी तो हनुमान भक्त। जिनके पुरखों ने मुगलों के सामने झुककर इस्लाम नहीं स्वीकारा, वहीं हमारे महंत जी हैं, वहीं अखिलेश यादव हैं। सभी हिंदू जिन्होंने इस्लाम नहीं स्वीकारा वह दिल के टुकड़े हैं। कोई राइट है, कोई लेफ्ट है। राजनीति में सब संबंध होता है। देश की जनसंख्या 140 करोड़ अस्थिर रहेगी, पर परिवर्तन यह आएगा कि 100 करोड़ हिंदू घटकर 10 साल बाद 95 करोड़, फिर 85 करोड़ और 50 साल बाद 45 करोड़ रह जाएगा। 140 करोड़ की जनसंख्या में हिंदू 50 करोड़ जाएगा नीचे और मुसलमान की जनसंख्या की वृद्धि दर 2.4 जो कि 2.5 है। हिंदू पति पत्नी 1.25 बच्चा पैदा करेंगे, मुसलमान 2.5 करेंगे। मुसलमान की जनसंख्या जो 20 करोड़ है वह 50 करोड़ हो जाएगा। भारत अफगानिस्तान बनेगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल नहीं कानपुर होगी। केंद्र सरकार से परवीन तोगाड़िया ने की मांग और कहा कि केंद्र सरकार 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर नियंत्रण लगाने का बनाए कानून। कानून बनने के बाद 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा करने पर उनको अन्न नहीं, सरकारी बच्चों में उन्हें बच्चों की फ्री शिक्षा नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में उन्हें फ्री इलाज नहीं, सरकारी गवर्नमेंट नौकरी नहीं, जिसे सरकार तत्काल लागू करे ताकि हिंदू भारत में अल्पसंख्यक न बने। भारत में हिंदुओं का यह क्रम 2 के 2 होते तो मैं स्थिर रहेंगे, वह नहीं घटने के क्रम में है और अल्पसंख्यक हो जाए। इसके पहले भारत सरकार कानून बनाए। तो जैसे राम मंदिर बना लिया डंके की चोट पर, ऐसे जनसंख्या नियंत्रण का कानून भी हिंदुस्तान में देश की हिंदू जनता बनवा लेगी। केंद्र सरकार अगर कानून नहीं बनाती तो क्या? कानून नहीं बनाती तब क्या होगा? उनका उत्तर तब देंगे जब वह कहेंगे कि हम नहीं बनाएंगे। आज क्यों दे? चुनाव नजदीक है। आप कहेंगे कि बारिश आएंगे तो क्या करेगा? अरे मेरे भाई, आज बारिश नहीं है, बारिश आएगी तब छाता लेकर निकलूंगा, रेनकोट पहनकर निकलूंगा, घर में बैठ जाऊंगा। बारिश आएंगी तब करूंगा। उनको ना तो बोलने तो नहीं बनाएंगे। ये विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में आपको बताना चाहिए ना कि क्या नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप? इस बार सरकार नहीं कर पा रही है, कानून नहीं मानने, आपकी बात नहीं मानेगी। उस समय बताएंगे। सभी आज बताएंगे तो दूसरी बार आप मुझे मिलने क्यों आओगे? सीडीएस विपिन रावत के ऊपर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। किस पर? राकेश टिकैत के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, जिस पर अखिलेश का बयान आया है कि भाजपाइयों ने किसान के साथ साथ एक सैनिक का अपमान किया है। मुझे सुयाद में नहीं पढ़ना है, पर भारत में यह सत्य है कि किसान का एक बेटा खेत में है और दूसरा सरहद पर है। 165 सैनिक किसान है। मैं भी किसान हूँ। 1000 की आबादी का गांव का किसान, मेरे घर में आज भी गाय भैंस है। तो किसान का ही एक बेटा खेत में है, दूसरा सैनिक है। एक बेटा अन्न पकाकर पेट भरता है और दूसरा देश की रक्षा करता है। यह वास्तविकता है। इसलिए वहाँ क्या हुआ मुझे पता नहीं, पर देश का प्रत्येक किसान अन्नदाता भी है और रक्षक भी है। सरकार सर सीडीएस को लेकर के क्या कहेंगे? सीडीएस विपिन रावत की मौत को लेकर बहुत दुखद है। इट इज़ वेरी पेनफुल कि भारत का इतना ब्रेव सोल्जर सर सेनापति, वह खुद तो था ही, उनके पिताजी भी लेफ्टिनेंट जनरल थे। ऐसे ब्रेव हमारा सर सेनापति हमें छोड़कर चले गए। यह बहुत बड़ा लॉस है और भारत पूरा उसके लिए दुखी है। सर क्या लगता है सेना के हेलीकॉप्टर क्रैश होने पे 13 लोगों की मौत? मैं सेना पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। जांच एजेंसियों द्वारा भारत की सेना पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। हमारे ब्रिगेडियर का शरीर शांत हो गया या सीडीएस का, उसके लिए पूरा और अन्य सैनिक पूरा भारत दुखी है। यह दुखद घटना है। हमारी सेना सक्षम है, उसके बारे में उनको जो उचित कुछ करना है तो करेगी। मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रश्न हम न उठाए, हम सिर्फ एक महायोद्धा के मौत। देश में जनसंख्या वृद्धि दर 2 हो गया है, मानी देश की जनसंख्या स्थिर रहेगी, पर उसमें हिंदुओं का जनसंख्या वृद्धि दर घटकर 1.7 2.25 अर्थात 2 हिंदू 2.25 बच्चे पैदा करेंगे तो देश में हिंदुओं की जनसंख्या घटने का क्रम
सृष्टि शुरू हुई तब से पहली बार हो रहा है। उनका दुष्परिणाम यह आएगा कि देश की जनसंख्या 140 करोड़ स्थिर रहेगी, पर परिवर्तन यह आएगा कि 100 करोड़ हिंदू घटकर 10 साल के बाद 95 करोड़, फिर 85 करोड़ और 50 साल के बाद 48 करोड़ होंगे। मानी 140 करोड़ पॉपुलेशन में हिंदू 50 करोड़ नीचे जाएगा और मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर 2.4 मानी 2.5 है। हिंदू पति पत्नी 1.25 बच्चा पैदा करेंगे, मुसलमान 2.5 करेंगे। मुसलमान की जनसंख्या आज 20 करोड़ या बढ़कर 50 करोड़ क्रॉस करेगी। भारत अफगानिस्तान बनेगा और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल नहीं कानपुर होगी। मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि तुरंत 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर नियंत्रण लगाने का कानून बनाए। कानून बनने के बाद 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे, उनको सरकारी अन्न नहीं, सरकारी स्कूलों में उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में फ्री दवाई नहीं, सरकारी गवर्नमेंट नौकरी नहीं, बैंकों से लोन नहीं। यह तत्काल किया जाए ताकि हिंदू भारत में अल्पसंख्यक न बने। गत 10 वर्षों में किसानों को फसल का दाम नहीं मिला। अब उन्हें नहीं मिला माने क्या? फसल पैदा करने में जितना खर्च आना चाहिए उनसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो किसान पर कर्ज नहीं होगा। तो उनको जितने फसल के दाम मिले थे उतने नहीं मिले, उसके कारण किसानों को 45 लाख करोड़ रुपया 10 साल में कम मिला है। और इस समय किसानों पर 17 लाख करोड़ कर्ज है। किसानों को फसल के दाम मिलते तो किसानों पर कर्ज नहीं होता। आज की जो किसानों की स्थिति है, फसल हमारा दाम तुम्हारा, में मेरा घर चलेगा, बच्चे पढ़ेंगे, यह व्यवस्था पहले आनी चाहिए थी, नहीं आई। इसलिए मैंने कहा फसल हमारा दाम तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फसल हमारा दाम हमारा यही चलेगा, यही चलेगा। यह भारत में करना ही होगा। पर सरकार की मांगों को लेकर के किसान तो आज से धरना समाप्त कर चुके हैं। अच्छा अब क्या उसको किसानों ने धरना समाप्त किया? अच्छा, आप चाहते हैं कि किसान सभी मरने तक दिल्ली की सरहद पर जुटे रहे? उनकी भी घर है, परिवार है, बेटा बेटियां है, खेत है, तो धरना समाप्त किया, वो अच्छा काम किया। और उन्होंने 3 कानून वापस करवाए। बिजली का बिल जो आने वाला था एंटी फार्मर, वह रुकवा दिया। किसानों पर केस वापस खींच लिया जाएगा। तो किसानों ने अपनी सभी मांगे मंगवा ली है। फिर धरना काहे को करना? घर जाकर खेतों में काम करेंगे। सर, 1.25 बच्चों की जो बात आपने कही है, स्पष्ट क्या है सर? ये ऐसा है, भारत सरकार के 1 महीने पहले रिपोर्ट आया कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2 हो गया है। 2 मानी सभी हिंदू मुस्लिम की एवरेज 2 है। तो 2 लोग 2 बच्चा पैदा करेंगे तो आज 140 करोड़ है, तो 10, 20, 30 साल के बाद 140 करोड़ होगी। वह तो ठीक है, परंतु पूरी दुनिया में हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन की वृद्धि दर स्टडी किया जाता है, तो भारत का वह स्टडी में हिंदू का वृद्धि दर 2.25 और मुसलमान का 2.5। उनका अर्थ हिंदू घटने के। और आपकी जानकारी, यूरोप में पिछले 20 वर्षों से क्रिश्चियनों की जनसंख्या ऐसे ही घट रही है। उनका परिणाम दिखाता हूँ। इस वर्ष कनाडा को अपना देश चलाने के लिए युद्ध चाहिए ना, बच्चे पैदा नहीं, युद्ध कहाँ होगा? कनाडा को अपना देश चलाने के लिए 10 लाख लोगों को विदेश। केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि 10 सालों में किसानों को फसल का दाम नहीं मिला, जिसके कारण किसानों को 45 लाख करोड़ नहीं मिला और इस समय किसानों के ऊपर 17 लाख करोड़ कर्ज है। अगर किसानों को फसल के दाम मिलते तो कर्ज नहीं होता। प्रवीण तोगाड़िया ने केंद्र सरकार से किसानों के लिए MSP कानून बनाने की मांग की। यह व्यवस्था पहले आनी चाहिए थी, जो कि नहीं आई। इसलिए हमने कहा फसल हमारा दाम तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फैसला हमारा दाम हमारा, यही चलेगा, यही चलेगा। यह भारत में करना ही होगा। ये तो किसान पर कर्ज नहीं होगा। तो उनको जितने फसल के दाम मिले थे उतने नहीं मिले, उसके कारण किसानों को 45 लाख करोड़ रुपया 10 साल में कम मिला है।
और इस समय किसानों पर 17 लाख करोड़ कर्ज है। किसानों को फसल के दाम मिलते तो किसानों पर कर्ज नहीं होता। आज की जो किसानों की स्थिति है, फसल हमारा दाम तुम्हारा, हम कहते हैं नहीं चलेगा नहीं चलेगा। फसल हमारा दाम हमारा, यही चलेगा यही चलेगा। एक गांव का किसान अपना फसल का दाम कैसे तय करेगा? नहीं कर सकता है। किसको करना पड़ेगा? सरकार को। कैसे? न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानून बनाकर, मेरा स्पष्ट मानना है कि कानून बनाना ही चाहिए। देरी से भी हमारे बड़े भाई नरेंद्र भाई 3 कानून वापस लेने के लिए मान गए। हमें देरी न किए बिना समर्थन मूल्य का कानून बनाने का निर्णय करें तो चुनाव में भी आपकी वाहवाह हो जाएगी और किसान कर्ज मुक्त हो जाएगा। किसानों से जिम्मेदार जो आपने पत्रकार है ना? जी जी। सर, किसानों के लिए जो बता रहा है, किसान की स्थिति जो 10 सालों में ये हुई, इसके जिम्मेदार कौन है? किसको मानते हैं? मैं राजनीति में नहीं पढ़ूंगा। 10 साल में 3 साल हमारे मनमोहन भैया की भी सरकार थी, जी बाद में नरेंद्र भाई की है। मैंने कहा मेरे हाथ में मोबाइल है, मेरी मोबाइल बनाने की मानो कंपनी है। मैंने मोबाइल ये 7,000 की कॉस्ट पर मैन्युफैक्चरिंग किया। आपको कीमत तय करेगी तो आप 7,000 नहीं, मुझे 5,000 दोगे, मेरा दिवाला निकल जाएंगे किसानों को। यही दुनिया में एकमात्र भारत का किसान है, फसल पकाता है, दाम वह नहीं तय करता, खरीदने वाला तय करता है। मुझे यदि 7 रुपया में ये मोबाइल उत्पादन खर्च होगा तो मैं 10 रुपया में बेचूंगा तो 7 रुपया में खर्च नहीं निकलेगा, 3 रुपया में मेरा घर चलेगा, बच्चे पढ़ेंगे। यह व्यवस्था पहले आनी चाहिए थी, नहीं आई। इसलिए मैंने कहा फसल हमारा दाम तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। फसल हमारा दाम हमारा, यही चलेगा यही चलेगा। यह भारत में करना ही होगा। पर सरकार की मांगों को लेकर के किसान तो आज से धरना समाप्त कर चुके हैं। अच्छा अब क्या उसको किसानों ने धरना समाप्त किया? अच्छा, आप चाहते हैं कि किसान सभी मरने तक दिल्ली की सरहद पर जुटे रहे? उनकी भी घर है, परिवार है, बेटा बेटियां है, खेत है, तो धरना समाप्त किया, वो अच्छा काम किया। और उन्होंने 3 कानून वापस करवाए। बिजली का बिल जो आने वाला था एंटी फार्मर, सरकार वह को रुकवा किसान लिया। कहीं ना कहीं किसानों पर खुद केस दिखाई दे रहा वापस है। खींच लिया जाएगा। तो किसानों ने अपनी सभी मांगे। किसानों के 3 बिल को वापस लेने पर किए गए सवाल पर कहा कि यह नरेंद्र भाई से पूछिए, मैं उनका प्रवक्ता नहीं। पहले दोस्ती थी लेकिन आजकल बातचीत होती नहीं। पहले मेरे खेत से सब्जी आती थी, वह घर आकर खाते थे। हमारा रिश्ता 1 साल का नहीं था, 25 से 30 साल का था। मैं छोटा सेवक हूँ जो कि मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ। देश का सेवक 100 एकड़ के बंगले में है। अब यह अंतर हो गया है। है उसके बारे में उनको जो उचित कुछ करना है तो करेगी। मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रश्न हम न उठाए, हम सिर्फ एक महायोद्धा के मौत का शोक मनाए। सर, विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि 3 बिल वापस लिया नरेंद्र मोदी जी ने। वो नरेंद्र भाई को पूछो ना, मैं तो उनका प्रवक्ता नहीं हूँ। हमारी दोस्ती थी पर आजकल तो बातचीत होती नहीं है। इसलिए नरेंद्र भाई ने कैसे, मेरे खेत से सब्जी आती, मेरे घर में आकर भी खाते थे। और 1 साल नहीं, हमारा 25-30 साल तक था। इसलिए मुझे पता नहीं उन्होंने क्यों वापस लिया, वह तो वही बता पाएंगे। मैं छोटा सेवक भी नहीं, छोटा सेवक फतेहपुर में आकर आपके साथ गप्पे लड़ा रहा हूँ, और प्रधान सेवक 100 एकड़ के बंगले में है। इतना फर्क आ गया। हाँ, मैं कैंसर सर्जन रहा हूँ, फिर भी आपके बीच बैठा हूँ। समय समय बलवान है, नहीं पुरुष बलवान। काबे अर्जुन लूटियो, वही धनुष वही बाण। 2022 को लेकर के क्या कहेंगे? हिंदुओं की, हिंदू की सरकार बन, जो सीएम बनेगा हिंदू बनेगा। फिर हनुमान भक्त हिंदू बनेगा या राम भक्त बनेगा, पर सीएम तो हनुमान भक्त या राम भक्त ही बनेगा। कितने सीट कितनी निकाल जो भी राम भक्त बनेगा? 412 पूरी निकाल लेंगे। ऐसा है, किसी भी की सीट आएगी, भाजपा की आई तो राम भक्त, अखिलेश जी आएगी तो हनुमान भक्त, सब सीट तो हमारी है ना। और एक बात, मेरी बात सुनो, मैं राजनीति से ऊपर उठकर, जिनके पुरखों ने मुगलों की तलवार के सामने माथा झुककर इस्लाम नहीं स्वीकारा, वही हमारे महंत जी है और वही अखिलेश यादव है।
किसी के पुरखे ने मुगलों की तलवार के सामने सर झुकाकर इस्लाम नहीं स्वीकारा है, और नहीं स्वीकारने वाले सभी हिंदू मेरे दिल के टुकड़े हैं। हाँ, कोई दिल से थोड़े दूर है, कोई राइट है, कोई लेफ्ट है, कोई सेंटर में है, ये हो सकता है, पर दिल के टुकड़े तो है, तो साथ में है। सब साथ में हैं। और देखो, भाजपा और मुलायम सिंह ने साथ में सरकार बनाई थी या नहीं, तो वह साथ में है, तो मैं क्यों दूर रहूं? तो क्या लग रहा है 2022 में भी ये लोग दोनों गठबंधन करने के मूड में आ जाएंगे? आपके ऐसा मुताबिक? है, मुझे बताओ, पाकिस्तानी मनोवृत्ति वाली महबूबा मुफ्ती के साथ भाजपा ने सरकार बनाई थी या नहीं? शिवसेना ने कांग्रेस के साथ बनाई थी या नहीं? मुलायम सिंह के साथ गोलियां चलाई, भाजपा बैठा राजनीति में एनीथिंग इज पॉसिबल। फतेहपुर यूपी से इलियास खान की रिपोर्ट।